दोस्तों एक और बार मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया महेंद्र सिंह धोनी ने आज पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के महान मुकाबले में, जिसको पंजाब किंग्स ने शानदार तरीके से जीत लिया और चेन्नई को हार का मजा चखाया। लेकिन दोस्तों जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी मैदान पर, ऋतुराज गायकवाड़ काफी धीमी पारी खेल रहे थे और 68 रन बनाकर अपनी विकेट भी गंवा चुके थे 48 गेंदों में। तब जाकर मैच को फिनिश करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए 19वें ओवर में। आते इस तरीके से कवर ड्राइव खेलकर बेहतरीन चौका जड़ा महेंद्र सिंह धोनी ने, फिर उसकी चौथी गेंद पर इस तरीके से सामने की तरफ अर्शदीप सिंह को जड़ दिया लंबा छक्का और 2 ही गेंदों पर जड़ दिए 2 बड़े शॉट्स। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे 14 रन पर, तब डैरिल मिचेल को सिंगल देने की चक्कर में इस तरीके से जैसे ही हर्षल पटेल ने थ्रो फेंका, दूसरे एंड से रन आउट हो बैठे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आउट होने से पहले इन्होंने अपना काम कर दिया, एक छक्का और एक चौका जड़कर और 162 रन तक चेन्नई को पहुंचा दिया। हालांकि ये टोटल भी काफी ज्यादा छोटा पड़ गया चेन्नई के लिए, क्योंकि अंत में पंजाब ने मात्र 17वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया, जहां बेस्टो ने 46 व रॉसो ने 43 व शशांक सिंह ने 25 रन जड़े। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 49वां मुकाबला भी समाप्त हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में सैम करन ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे व ऋतुराज गायकवाड़ सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन अजिंक्य रहाणे ज्यादा देर इस मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों हरप्रीत बरार की गेंद पर सीधा कैच दे बैठे रॉसो को टॉप एज के चलते 29 रन बनाकर 24 गेंदों में आउट हुए रहाणे। उनके बाद शिवम दुबे का सबसे बड़ा झटका लगा, जो कि आते ही पहली ही गेंद पर इस तरीके से हो गए एलबीडब्ल्यू आउट। बड़े हिटर शिवम दुबे मात्र 0 रन बनाकर हुए आउट। दोस्तों उनके बाद सर जडेजा भी इस तरीके से हो गए 2 रन बनाकर मात्र एलबीडब्ल्यू आउट। झटके काफी लग रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट लगभग ओडीआई से भी खराब था। दोस्तों काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी धीमा इनका अर्धशतक भी आया। लेकिन जिस हिसाब से रनों की गाड़ी चल रही थी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा था चेन्नई का स्कोर, क्योंकि ऋतुराज का गायकवाड़ का अर्धशतक काफी धीमा आया। उनके बाद रिजवी भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें 62 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की इस गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए ऋतुराज गायकवाड़। 48 गेंदों में सिर्फ 62 रन लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मात्र 162 रन तक ही चेन्नई की टीम पहुंच पाई। इस चीज के पूरे जिम्मेदार ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की इस धीमी बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे। दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2024 का 48वां मुकाबला लखनऊ के एकाना मैदान पर समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता था घरेलू कप्तान केएल राहुल ने और गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए चारों खाने चीत होकर रह गई थी पूरी मुंबई इंडियंस की टीम, जहां कोई बल्लेबाज इनके पास 50 रन तक नहीं लगा पाया था और अंत में मात्र 144 रन ही मुंबई की टीम बना पाई थी। ऐसे में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत भी खराब रही थी, जहां इनके पास डेब्यूटेंट बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए थे इस तरीके से दोस्तों तुषारा की गेंद पर। लेकिन उनके बाद कप्तान राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ये भी 28 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और पीछे नबी ने शानदार कैच बाउंड्री पर लपक ली। कप्तान राहुल 28 रन बनाकर 22 गेंदों में आउट हुए। लेकिन उसके बाद मार्कस स्टोइनिस और हुडा के बीच में भी साझेदारी हो रही थी, फिर जाकर इस तरीके से एस दे बैठे हार्दिक पांड्या की गेंद पर हुडा भी और पीछे कैच लपक ली गई बुमराह द्वारा, जिसके चलते दीपक हुडा 18 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बावजूद भी स्टोइनिस रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 5 चौके और 2 छक्के लगाकर मार्कस स्टोइनिस अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। उनके बाद निकोलस पूरन आए और इन्होंने भी 14 रनों की पारी खेली और अंत तक स्टोइनिस ने 62 रनों की पारी खेली 45 गेंदों में। मात्र 19वें ओवर में ही लखनऊ ने 4 विकेटों से मुंबई को मुकाबला हरा दिया। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की इस जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे, कौन? दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 48वां मुकाबला भी बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ, जिसमें टॉस को जीता लखनऊ के कप्तान राहुल ने और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। लेकिन मुंबई की शुरुआत रोहित और किशन ने बेहद ही खराब दिलाई, जब रोहित शर्मा आते ही कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे गेंद और आउट हुए मात्र 4 रन बनाकर। आज ही इनका बर्थडे भी था और ये आउट हुए जल्दी। उनके बाद इस तरीके से आते भी सूर्या भी ऐसे बैठे बाहर जाती हुई गेंद पर और राहुल ने पीछे कैच को लपका, 2 झटके लगे, सूर्या भी 10 रन बनाकर 6 गेंदों में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए तिलक वर्मा, लेकिन सिंगल चुराने के चक्कर में बिश्नोई के हाथों इस तरीके से वो हो गए रन आउट। ये तो सबसे बड़ा झटका था मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मात्र 7 रन बनाकर तिलक वर्मा जैसा बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उसके बाद भी मुंबई की परेशानी थमी नहीं। कप्तान पांड्या आते ही एज से बैठे अपने बल्ले का इस तरीके से नवीन उल हक की गेंद पर राहुल ने बिना कोई गलती किए कैच को लपक लिया, जिस गलती आउट हुए कप्तान हार्दिक पांड्या मात्र 0 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद ईशान किशन जो कि 32 रन पर खेल रहे थे, ये भी एज से बैठे बिश्नोई की गेंद पर और मयंक यादव को कैच दे बैठे 36 गेंदों में 32 रन लगाए किशन ने बेहद खराब बल्लेबाजी की। अंत में निहाल वदेदरा ने 46 व टिम डेविड ने 35 रनों की पारी खेलकर 144 रन तक पहुंचा दिया मुंबई की टीम को 7 विकेट खोकर। और लखनऊ को जीतने के लिए मुकाबला सिर्फ 145 रन लगाने हैं, जो कि काफी छोटा लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों मुंबई की बल्लेबाजी
तो अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 47वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस को जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने और बल्लेबाजी को चुना था। उनका यह फैसला उन्हीं के ऊपर काफी भारी पड़ा क्योंकि पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस बार बड़ी शुरुआत नहीं दिला पाए। अय्यर की सीधा कैच स्टार्क की गेंद थी। जी हां दोस्तों, स्टार्क की इस गेंद पर सीधा वेंकटेश अय्यर को मैकगर्ग कैच दे बैठे। 12 रन बनाकर 7 गेंदों में मैकगर्ग आउट हुए। उनके ठीक बाद पृथ्वी शॉ भी मात्र 13 रन बनाकर वैभव बरोरा की इस गेंद पर फिलसाड़ को कैच दे बैठे और 13 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद अभिषेक पोरल भी 18 रन बनाकर आउट हुए। फिर शाही होप आते ही 6 रन बनाकर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। शाही होप भी 6 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर टिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत तीन ही बल्लेबाज थे, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत भी 27 रन बनाकर चक्रवर्ती की इस गेंद पर सीधा अय्यर को कैच दे बैठे और अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे, जिसके चलते 27 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल भी 15 रन बनाकर नारायण की इस गेंद पर हुए बोल्ड। फिर टिस्टन स्टब्स भी 4 रन बनाकर चक्रवर्ती की इस गेंद पर हुए आउट। अंत में कुलदीप यादव ने 35 रनों की पारी खेली 26 गेंदों में, जिसके चलते जैसे तैसे 153 रन तक पहुंच पाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेट खोकर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए नारायण व फिलसाड़ ने एक और बार शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। पावर प्ले में ही केकेआर की टीम ने 70 से ज्यादा रन जड़कर आधा मुकाबला यहीं खत्म कर दिया था। मात्र 24 गेंदों पर फिलसाड़ ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन नारायण उनका ज्यादा साथ नहीं दे पाए। अक्षर पटेल की इस गेंद पर सीधा जैक फ्रेजर को कैच दे बैठे। 15 रन बनाकर 10 गेंदों में सुनील नारायण आउट हुए। उनके बाद फिलसाड़ जो कि 68 रन पर खेल रहे थे 32 गेंदों में, अक्षर पटेल की अगली गेंद पर हो गए बोल्ड, लेकिन पूरा मुकाबला इन्होंने बदल दिया था। 5 छक्के व 7 चौके लगाकर 68 रन बनाकर 33 गेंदों में साल्ट आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद टिंकू सिंह आए, लेकिन ये भी 11 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, गेंदें काफी ज्यादा थी और रन काफी कम थे, जिसके अंत में श्रेयस अय्यर ने 33 व वेंकटेश अय्यर ने 26 रन बनाकर 7 विकेटों से 16वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर ने 7 विकेटों से हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, आप केकेआर की जीत को दोस्तों, अगर आप फिलसाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 47वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों, ईडन गार्डन का मैच था, बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि इनके पास जैक फ्रेजर मैकगर्ग खतरनाक बल्लेबाज मात्र 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर पृथ्वी शॉ भी आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। उनके बाद शाही होप भी 6 रन बनाकर आउट हुए। मध्य क्रम में ऋषभ पंत से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी अक्षर पटेल के साथ मात्र 27 रन बनाकर 20 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद अक्षर पटेल भी 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते मात्र 153 रन ही बना पाई 9 विकेट खोकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए फिलसाड़ ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का जड़ा। पावर प्ले में ही 70 रन के पार पहुंचा दिया केकेआर की टीम को। हालांकि इन्हें एक जीवन दान भी मिला था, इनके कैच ड्रॉप भी की थी दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद इन्होंने भरपूर बल्लेबाजी करते मात्र 24 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की मैदान तक। दोस्तों, लगभग 10 ओवर तक ही 100 रन के पार केकेआर की टीम पहुंच चुकी थी, तब जाकर 68 रन की पारी खेलकर इस तरीके से अक्षर पटेल की गेंद पर फिलसाड़ बोल्ड हुए 33 गेंदों का सामना करते हुए 5 छक्के व 7 चौके लगाकर, जिसके चलते अंत में मात्र 16वें ओवर में ही केकेआर की टीम 7 विकेटों से इस मुकाबले को जीत गई। टारगेट काफी छोटा था, जिसके चलते केकेआर की टीम को बड़ी जीत मिली। लेकिन दोस्तों, आप फिलसाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 46वां मुकाबला भी समाप्त हो चुका था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी चेन्नई की टीम, क्योंकि पैट कमिंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना था और यही फैसला उनके ऊपर काफी भारी पड़ा, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 रनों की पारी खेलकर 212 रन तक चेन्नई को पहुंचाया। अब हैदराबाद को 120 गेंदों पर 213 रन लगाने थे, तो शुरुआत भी तगड़ी चाहिए थी, लेकिन एक और बार फ्लॉप हो गए ट्रेविस हेड। बाहर जाती हुई गेंद पर तुषार पांडे की इस तरीके से एज दे बैठे। हवा में जा रही थी गेंद और डेरिल मिचेल ने एक बेहतरीन कैच को समाप्त किया, जिसके चलते ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाज आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। उनके बाद डेब्यूट कर रहे अनमोलप्रीत सिंह भी आते ही ऐसे बड़े इस तरीके से, ये भी तुषार पांडे की ही गेंद थी और मोइन अली ने कैच पकड़ ली। एक ही ओवर में 2 विकेट तुषार पांडे ने निकाले, मात्र 0 रन बनाकर अनमोलप्रीत सिंह आउट हुए। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी वैसा ही शॉट खेलने के चक्कर में तुषार पांडे की गेंद पर डेरिल मिचेल को वही कैच दे बैठे। 3 विकेट 3 ओवर में निकाले तुषार पांडे ने। खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी 15 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद मार्करम आए, लेकिन ये भी 32 रन बनाकर पथिराना की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। ऐसा लगा गेंद उनको दिखी ही नहीं, 32 रन बनाकर ये आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद हेनरी क्लासन की बड़ी विकेट मिली। पथिराना की इस गेंद पर सीधा हाथ में मार बैठे गेंद और यहीं पर इनकी बल्लेबाजी और हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी भी समाप्त हुई। क्लासन भी 20 रन बनाकर आउट हुए। अंत में नीतीश रेड्डी 15, शहबाज अहमद 7, कमिंस 5 रन बनाकर आउट हुए। मात्र 18वें ओवर में हुई 134 रन पर ऑल आउट हुई हैदराबाद की टीम। 78 रनों से चेन्नई ने एक बड़ी जीत हासिल की हैदराबाद के खिलाफ। इन दोस्तों, शानदार जीत को चेन्नई की 10 में से कितना नंबर देंगे, कमेंट बताएं। दोस्तों, अगर आप भी ऋतुराज गायकवाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 46वां मुकाबला चेन्नई के मैदान पर शुरू हुआ, जिसमें टॉस जीता पैट कमिंस ने और गेंदबाजी को चुना। ऋतुराज गायकवाड़ जिनके रहने के साथ सलामी बल्लेबाज